Today I will discuss about how to find the particular integral. ठीक है, they are the some rules to finding the particular integral. ठीक है, आज हम फर्स्ट रूल डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट रूल है आपका 1/f(t) e⁻⁴ax इक्वल टू 1/f(a) e⁻⁴ax. आपने इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अगर ये टर्म आपकी जीरो आती है, f ऑफ a इक्वल टू ज़ीरो, देन 1/f(d) डॉट e⁻⁴ax इक्वल टू x 1/f(a) e⁻⁴ax. ठीक है, अगर वैसे ही अगर आपकी ये वाली टर्म भी अगर आपकी जीरो आ जाती है, देन 1/f(d) e⁻⁴ax इक्वल टू x स्क्वायर डॉट 1/f"a e⁻⁴ax. तो ये आपका रूल है. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. वी नो दैट, हम जानते हैं कि d e⁻⁴ax इक्वल टू a e⁻⁴ax. जो यहाँ पे आपका जो d है उसका मतलब होता है आपका डिफरेंशिएशन. ठीक है, d मतलब d/dx, यानी एक बार इसको हमने डिफरेंशिएट किया. तो वैसे ही d स्क्वायर का मतलब होता है d²/dx स्क्वायर. ठीक है, तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे. तो आपको पता है कि e⁻⁴ax को डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले वही फंक्शन आता है यहाँ पे. ठीक है, और उसके बाद जो उसकी पावर होती है e की पावर होती है, जैसे यहाँ पे ax है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा. ये हो जाएगा आपका a e⁻⁴ax. ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻⁴ax इक्वल टू a e⁻⁴ax. ठीक है, वैसे ही दूसरी टर्म आ जाएगी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻⁴ax इक्वल टू a स्क्वायर e⁻⁴ax. वैसे ही प्लस सो ऑन d⁻n e⁻⁴ax. तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका a⁻n और e⁻⁴ax आ जाएगा. ठीक है, नाउ लेट f ऑफ d e⁻⁴ax, ये इस फॉर्म में आ गया हमारे. ठीक है, f ऑफ d e⁻⁴ax ये हो जाएगा आपका d⁻n. जब हम ऐसे रिवर्स चलेंगे ऊपर की तरफ, उसके बाद आ जाएगा दिस इज k1 d⁻n-1 प्लस सो ऑन कंटिन्यूस टू kn e⁻⁴ax. ये आ जाएगा. ठीक है, और जो k है आपका ये डिनोट करता है सम कॉन्स्टेंट्स. वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे a⁻n प्लस k1 a⁻n-1 प्लस सो ऑन कंटिन्यूस टू kn और e⁻⁴an. ठीक है, वैसे ही इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ d e⁻⁴ax इक्वल टू f ऑफ a e⁻⁴ax. ठीक है, तो ये फॉर्म आपकी इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी. ठीक है, क्योंकि ये f ऑफ a यानी a का फंक्शन है आपका सारा. ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ a e⁻⁴ax हो जाएगा. ठीक है, नाउ द ऑपरेटिंग बोथ साइड. ठीक है, किसके साथ 1/f ऑफ d. हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे या इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1/f ऑफ d के साथ. तो जैसे ही हमने 1/f ऑफ d के साथ इसको डिफरेंशिएट डिवाइड किया, यहाँ पे आ जाएगा आपका f ऑफ d 1/f ऑफ d मल्टीप्लाई f ऑफ d e⁻⁴ax इक्वल टू 1/f ऑफ d डॉट f ऑफ a e⁻⁴ax आ जाए. तो यहाँ से f ऑफ d से f ऑफ d कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच जाएगा e⁻⁴ax इक्वल टू यहाँ पे f ऑफ a 1/f ऑफ d e⁻⁴ax. ठीक है, अब हम इस जो ये वाली टर्म है इसको एक तरफ और दूसरी टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे. तो ये हो जाएगा आपका f1/f ऑफ d e⁻⁴ax इक्वल टू, ये यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/f ऑफ a e⁻⁴ax हो जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. तो यहाँ पे अगर हमारे पास f ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाता है, देन द एबव रिजल्ट इज फॉल्स. क्योंकि आपको पता है 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है और इन्फिनिटी होता है. ठीक है, देन 1/f ऑफ d e⁻⁴ax किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x डॉट 1/f' d e⁻⁴ax. ठीक है, 1/f' d e⁻⁴ax इसके बराबर हो जाएगा. ठीक है, इफ f' इज नॉट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देन f 1/f ऑफ d e⁻⁴ax इक्वल टू x स्क्वायर 1/f ऑफ 1/f" a e⁻⁴ax हो जाएगा. ठीक है, सॉरी f ऑफ d, यहाँ पे d आएगा आपका e⁻⁴ax हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे इस वाली टर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर 1/f" a e⁻⁴ax. इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, तो यही हमने पढ़ा था. तो यही आपका रूल है. ठीक है, अगर आपका जो ये वाली टर्म है, अगर f ऑफ
ए ज़ीरो हो जाता है, वैसे ही एफ डैश ए आपका ज़ीरो हो जाता है, देन जो रूल होता है आपका वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, फेल का मतलब 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, आगे डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे एफ डैश डी को यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, और जिसका फंक्शन है यहाँ पे एक्स का फंक्शन है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर यहाँ पे वाई का फंक्शन होता तो यहाँ पे वाई आ जाना था। ठीक है, और इसके बाद जो यहाँ पे ए है, ई रेज टू आवर ए, जो भी होगा 1 2 3 4 वो आपने कहाँ पे पुट कर देना है, जो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आ जाएगा, तो वहाँ पे आपने उसको पुट कर देना है और आपने रिजल्ट देखना है कि 1/0 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये है d²y/dx² प्लस 6dy/dx प्लस 9y इक्वल टू 5 e⁻3x। ठीक है, तो देखो अभी हमने जो आर्टिकल पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि d को हम कैसे लिखते हैं, d इक्वल टू d/dx। तो इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, ये हो जाएगा d² y प्लस 6dy प्लस 9y इक्वल टू 5 e⁻3x। तो इसको देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो y है इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास d² प्लस 6d प्लस 9y इक्वल टू 5 e⁻3x। ठीक है, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है। तो जहाँ पे d² है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m²। तो ये हो जाएगा m² प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये किसका होल स्क्वायर है, ये है आपका m+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -3 और -3 आ गई, यानी रियल वैल्यू है आपकी। ठीक है, बट रिपीटेड टाइम है। अगर रियल वैल्यू है, अगर रिपीटेड टाइम है, तो हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है आपका उसको कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका c1 प्लस c2x और यहाँ पे e⁻3x इन द केस ऑफ रियल नंबर व्हेन द टू रूट्स आर रिपीटेड। ठीक है, और जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये भी हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद देखो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल देखो क्या करते थे हम वहाँ पे, तो ये हो गया 1/, जो हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या था, देखो ये है d² प्लस 6d प्लस 9, तो ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/d² प्लस 6d प्लस 9, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 e⁻3x। जो 5 है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका e⁻3x डिवाइडेड बाय। अब जो यहाँ पे देखो ये जो आपका 3 है, ठीक है, ये जो आपका 3 है ये जाएगा आपका d की फॉर्म में। तो यहाँ पे d की फॉर्म में जाएगा, तो ये देखो ये क्या हो गया आपका 3² प्लस 6 इंटू 3 प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 e⁻3x डिवाइडेड बाय दिस इज 9 प्लस 18 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 5 e⁻3x डिवाइडेड बाय 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। ठीक है, जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो होता है आपका y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो y हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा c1 प्लस c2x e⁻3x प्लस 5 e⁻3x डिवाइडेड बाय 36। तो ये क्या है आपका आंसर है। क्लियर है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डबल डिफरेंशिएशन यानी d²y/dx² माइनस 6dy/dx प्लस 9y इक्वल टू 6 e⁻3x प्लस 7 e⁻−2x माइनस log ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हम क्या करते हैं, इसको d की फॉर्म में लिख लेते हैं। आपको क्लियरली पता है कि जो d होता है वो क्या होता है आपका, दिस इज d इक्वल टू क्या होता है, ये आपको पता है, ये होता है आपका d/dx। ठीक है, d क्या होता है, d/dx। तो इसको हमने लिख लिया d² माइनस 6d प्लस 9, और बाहर हमने क्या ले लिया, y को कॉमन ले लिया। ये हो जाएगा इक्वल टू 6 e⁻3x प्लस 7 e⁻−2x माइनस log ऑफ 2। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जहाँ पे d है वहाँ पे आपने m लेना है, तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m² माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये देखो ये क्या है आपका m-3, इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे m इक्वल टू 3 आ जाएगा और n भी m क्या आ जाएगा 3 एंड 3, यानी रियल नंबर आएगा और पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, प्रीवियस जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें हमारा m आया था -3 और -3, यहाँ पे +3 और +3 है। ठीक है,
जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो एज इट इज़ रहेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 + C2x e⁻3x, ठीक है। वहाँ पे -3x आया था, इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लेंगे। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, दिस इज़ 1/, जो हमारे पास ये फंक्शन है यहाँ पे, ये था d² - 6d + 9। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका d² - 6d + 9, यहाँ पे 6 e⁻3x, ठीक है। अलग अलग कर लिया, यहाँ से इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से लेंगे और इसके लिए अलग से लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दिस वन, यहाँ पे आ जाएगा 1/d² - 6d + 9, और ये हो जाएगा आपका 7 e⁻²x, ये हो जाएगा प्लस 1/d² - 6d + 9, ये हो जाएगा आपका -log(2) हो जाएगा, ठीक है, -log(2). अब यहाँ पे देखो, अब अगर ये, अब देखो ये जो 3 है, ठीक है, इस 3 को हमने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। इस 3 को जब हमने यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे कितना आया आपका 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 × 3 18, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +9, ये आ गया। तो यहाँ पे देखो माइनस का 18 प्लस का 18, 9 + 9 18 है ना, तो ये कितना हो गया 0। अभी हमने पढ़ा था कि 1/0 होगा तो क्या होता है अनडिफाइंड, यानी जो रूल है हमारा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे हम ये है e⁻², e⁻², अगर ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज़ -2² - 6 और -2 + 9, तो ये तो ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका -log(2), ये क्या है कांस्टेंट है तो इसको हम आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये नेक्स्ट स्टेप में e⁻0x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/d² - 6d + 9, ठीक है। ये 2 स्टेप तो आपके चलो ठीक है, इसमें आपका जो रूल है वो फेल नहीं होता है, ठीक है। बट जो फर्स्ट स्टेप है आपका, यहाँ पे आपका रूल जो है फेल होता है। जब हमारा रूल फेल होता था तो हम क्या करते थे, यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे x का फंक्शन है तो x आ जाएगा आपका यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1/, जो ये वाला फंक्शन है इसको हम डिफरेंशिएट करते थे, यानी वहाँ पे लिखते थे हम f'(d), तो ये हो गया आपका f'(d), यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2x - 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सॉरी 2d - 6 आ जाएगा, ठीक है, 2d - 6, तो यहाँ पे 2d - 6 आ गया, ठीक है। ये हो गया 6 e⁻3x, क्लियर है। जब हमारा रूल फेल होता था, अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, जहाँ पे हमने आर्टिकल पढ़ा था वहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर -6 - 2 + 9 7 e⁻²x प्लस -log(2) 1/d² - 6d + 9 e⁻0x, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू एक बार फिर से हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ गया e⁻3x आ गया, जो ये 3 है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने फिर से 3 को यहाँ पे पुट किया, तो ये कितना आ गया आपके पास 2 × 3 कितना होता है 6, ठीक है, 2 × 3 कितना होता है 6 और -6, तो ये हो गया फिर से 1/0 के फॉर्म में, इसी फॉर्म में हो गया। ये क्या होता है अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। अगर वैसे ही हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की, अब देखो अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं यानी डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक दूसरी बार हमारा जो रूल है वो फेल हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x था फर्स्ट टाइम, यहाँ पे हो जाएगा x² और 1/, अब जो ये टर्म है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, ठीक है, डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 2, और ये हो जाएगा आपका 6 e⁻3x, ठीक है, 6 e⁻3x। अब देखो ये जो 2 है और ये 6 है, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम फिर, और यहाँ पे ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 -12 और +9 और 7 e⁻²x, ये हो जाएगा आपका -log(2), और यहाँ पे देखो e⁻0 था, ठीक है, तो यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, तो ये दोनों टर्म 0 की होगी, और +9, तो ये हो गया 1/9, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब ये था हमारा, इसको डिवाइड करके मतलब डिवाइड करके आ गया 3, ठीक है, कैंसिल किया तो 3 आ गया, तो ये हो गया आपका 3, ये x² e⁻3x + 7 / 25 e⁻²x, और ये हो गया आपका -1/9 log(2), जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा फर्स्ट रूल होता है फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए, तो वो कितना ईजी है, ठीक है। अब आपने कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि ये होता है आपका y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो दिस इज = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास C1 + C2x e⁻3x प्लस
ये था हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल था, ये था 3x² ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 7/25 ई रेज़ टू पावर -2x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -1/9 log ऑफ 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी एग्जांपल नंबर सेकंड। ठीक है, वैसे ही अब हम एग्जांपल नंबर थर्ड लेंगे। ठीक है, इसी रूल्स पे आपको ज़्यादा क्लियर आएगा। तो इसी रूल में हमारा थर्ड एग्जांपल है, ये है आपका d² y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस 2y इक्वल टू साइन hx। जो ये साइन hx है, ठीक है, वैसे साइन x होता है, ये साइन hx है, ये आपका क्या है, हाइपरबोलिक साइन है, हाइपरबोलिक साइन है। ठीक है, और जो आपने हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ा होगा वो आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर था आपका बीटेक का, उस टाइम आपने हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ा था, सर्कुलर फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो ये वैल्यू वहाँ पे पुट हो। ठीक है, तो ये देखो, ये हो गया आपका d² y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस 2y इक्वल टू साइन hx। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। अब इसको हमने फिर से d के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको पता है कि d क्या होता है, d होता है आपका d/dx। तो d² प्लस 2d प्लस 2 और y इक्वल टू साइन hx। ठीक है, अब इसका जो एक्सुलरी इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, m² प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो होता है हमारे पास -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे देखो b क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √b² 4 माइनस ये हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला है 4ac। तो यहाँ पे 4a अब आपके पास 1 है और c आपके पास 2 है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपके पास m इक्वल टू -2 प्लस माइनस √ यहाँ पे माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपके पास -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा, देखो √4 कितना होता है आपके पास, √4 होता है आपके पास 2, और i क्या होता है आपके पास √-1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 प्लस माइनस i 2 डिवाइडेड बाई 2। तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 प्लस माइनस i बटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सुलरी इक्वेशन क्या होगी, तो एक्सुलरी इक्वेशन होगी, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा हमारे पास। ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपका रियल और इमेजिनरी फंक्शन दोनों हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इमेजिनरी फंक्शन के लिए c1 cos ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ x। ठीक है, और ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर -x, ये आपका रियल के लिए, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास जब रूट्स रियल होंगे तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कैसे बनेगा, अगर इमेजिनरी होंगे तो कैसे बनेगा, अगर रियल एंड इमेजिनरी दोनों होंगे तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कैसे बनेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लेंगे। अब देखो, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपको अभी तक पता लग ही चुका होगा कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/d² प्लस 2d प्लस 2। ठीक है, जो हमारे पास जो फंक्शन होता है उसको हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, फंक्शन यानी ये जो टर्म है हमारे पास, ठीक है, ये जो हमारे पास इसको डिफरेंशिएट की फॉर्म में थी, ये जो d² प्लस 2d प्लस 2y। ठीक है, जो ये वाली फंक्शन ये वाली जो टर्म है इसको हम यहाँ पे डिवाइड में लेंगे। ठीक है, तो डिवाइड में लिया, और जो राइट हैंड साइड में था हमारे पास ये था साइन hx। ठीक है, अब जो हमारे पास जो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है साइन hx, तो उसकी हमारे पास वैल्यू होती है साइन hx इक्वल टू e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर -x डिवाइडेड बाई 2। ये होती है हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू। तो इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/d² प्लस 2d प्लस 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर -x। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/2, ये हो जाएगा 1/d² प्लस 2d प्लस 2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका e रेज़ टू पावर x माइनस 1/d² प्लस 2d प्लस 2 e रेज़ टू पावर -x हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग सेपरेट कर दिया। 1/2 हमने कॉमन ले लिया, इसको एक बार इस फॉर्म में लिखा, एक दूसरी बार इसको इस फॉर्म में लिखा हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो e रेज़ टू पावर ax होता था। ठीक है, e रेज़ टू पावर क्या होता था, ax होता था, बट यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और दूसरे में कितनी है, -1 है। ठीक है, यहाँ पे देखो a है नहीं, तो a कितना है, 1 है आपके पास, और यहाँ पे a नहीं है तो a कितना है, यहाँ पे -1 है। यहाँ पे ये वाली 1 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1² प्लस 2 × 1 और प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 है तो -1² प्लस 2 -1 और प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -2 आएगा, यहाँ पे +2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास।
ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 2 + 2 4 + 5, ये 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है इसका, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/5 e⁻x - 1/1 e⁻−x। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास, दिस इज 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 e⁻x माइनस, ये हो जाएगा 1/2 e⁻−x, थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल टू कंप्लीट जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था हमारे पास c1 cos x प्लस c2 sin x e⁻−x। ठीक है। और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो है हमारे पास 1/10 e⁻x माइनस 1/2 e⁻−x। ठीक है। तो ये था हमारा हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल फर्स्ट रूल एंड उसके कुछ क्वेश्चन। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।